नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, जो कि रॉकेट रिपल्शन के बारे में हम जो डिस्कशन करेंगे, तो उसमें हम जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या कंसिडर करेंगे? हम न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से हम उसको कैलकुलेट करेंगे और हम उसमें नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं पहले बता देता हूँ ये चीज़ क्या है। ओके, तो जब मैं सारी चीज करूंगा वन बाय वन तो मैं आपको बताऊंगा हर चीज। तो रॉकेट रिपल्शन जनरली जो किताब होता है तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लेकर किया गया है। तो मैं सोचा हम न्यूटन की जो सेकेंड लॉ है उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, रॉकेट रिपल्शन, रॉकेट की मोशन के बारे में ऑब्जर्व करें। तो जनरली जो रॉकेट होता है तो इसमें क्या होता है, मैं एक शेप बनाता हूँ, ये आपके रॉकेट है। ओके, जनरली आपके रॉकेट है और ऐसे एक इजेक्शन टैंक होता है जिसमें आपकी फ्यूल होता है उस रॉकेट में। ओके, तो वो क्या होता है, इजेक्ट होता है। ओके, तो इस रॉकेट है, उस रॉकेट का कुछ मास होता है, रॉकेट का कुछ मास होता है। ओके, ये हो रॉकेट का इनिशियल मास। सपोज आप रॉकेट प्रोजेक्शन किया जा रहा है और रॉकेट का कुछ मास है m0। ये जो मास होता है वो रॉकेट और उसमें जो फ्यूल होगा, फ्यूल टैंक में जो फ्यूल होगा, ओके, तो उस फ्यूल और रॉकेट की दोनों की मास m0। तो क्या होता है, हम ये जो रॉकेट है तो उसको कोई इनिशियल स्पीड सपोज हमने u0 दे रखे। इनिशियल स्पीड क्या है, u0। और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, जो रॉकेट की जो u0 है वो हम ग्राउंड पे है और ग्राउंड पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे रहकर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं रॉकेट का स्पीड क्या है, u0 है और मास m0 है। और ये जो मोशन है ये क्या है, वन डायमेंशनल, यानी कि एक वर्टिकल डायरेक्शन में सब जितने सारे मोशन हो रहा है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, देखिए, तो मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी। तो इसमें देखिए, अभी हमारा जो केस है रॉकेट में हम अभी जो इक्वेशन निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, रॉकेट का। तो इसलिए हमको रॉकेट में क्या हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर इस पोजीशन में जो गैसेस है तो गैसेस क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है। गैसेस क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है। तो ये जो गैसेस इजेक्ट हो रहा है, तो अगर रॉकेट में कोई ऑब्जर्वर है, यानी रॉकेट में कहीं पर भी एक ऑब्जर्वर है और या कोई डिवाइस है, वो उसके रेस्पेक्ट में, यानी कि जो रॉकेट है उसकी रेस्पेक्ट में कुछ स्पीड से, ओके, यानी रॉकेट में मैं हूँ, रॉकेट चल रहा है ऊपर और रॉकेट में मैं हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो गैस है वो कुछ स्पीड यू से इजेक्ट हो रहा है। ओके, कुछ स्पीड यू से इजेक्ट हो रहा है रॉकेट से। तो ये देखिए स्पीड क्या है, सपोज यू है, ये जो स्पीड है वो कौन ऑब्जर्व कर रहा है, रॉकेट में जो है। ओके, हम तो ग्राउंड पे है, हम ये स्पीड ऑब्जर्व नहीं कर रहे। तो ये जो स्पीड होता है गैस का किस दिशा में होता है, इस दिशा में होता है। और ये जो स्पीड है u, हम ये मान के चलेंगे कि जो स्पीड u होता है वो, यानी कि जो स्पीड के साथ गैसेस इजेक्ट हो रहा है रॉकेट से, तो वो जो स्पीड होता है क्या होता है, u होता है और वो u कांस्टेंट है। हम इसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी बहुत सिंपल है। सपोज एक सिचुएशन है, यानी कि रॉकेट मूव कर रहा है आपका ऊपर और उस एक मोमेंट है जिस मोमेंट में आपकी रॉकेट की जो स्पीड है वो क्या है, v। रॉकेट की स्पीड क्या है, v। एक मोमेंट है और उस समय क्योंकि गैस इजेक्ट हो रहा है तो मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जो रॉकेट की जो मास होगा, सपोज वो m, रॉकेट की मास m है और आप कोई इंस्टेंट, सपोज ये जो मोमेंट है, जिस मोमेंट में हम रॉकेट को प्रोजेक्ट किए हो, तो उस मोमेंट को मैं t=0 पुट करता हूँ। तो कोई मोमेंट में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व किए रॉकेट की मास m है और उसके साथ उसकी जो वेलोसिटी होगा अपवर्ड डायरेक्शन में वो कैपिटल v है। वो किस मोमेंट में, सपोज एट टाइम t, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ, अगर मैं उसको न्यूटन्स की सेकेंड लॉ इस्तेमाल करूँ और इसमें देखिए हमारा जो मास है और वेलोसिटी है वो दोनों वेरिएबल है, यानी कि दोनों परिवर्तन होते हैं समय के हिसाब से। तो सपोज एक टाइम है t और
एक टाइम है डेल टी, ओके, टी प्लस डेल टी, टी प्लस डेल टी। तो इस टाइम इंटरवल में यानी कि इतने टाइम में आपकी वेलोसिटी सपोज चेंजेस होगा ऑब्वियसली, तो जो वेलोसिटी होगा वो चेंजेस हो जाएगा v प्लस डेल v, और आपकी जो मास है वो भी चेंजेस हो जाएगा। देखिए जो मासेस होता है वो क्या होगा, आपकी जो मैं इस पोजीशन में जो मासेस होगा उसकी परिमाण क्या होगी, चेंज होगी, उसकी परिमाण क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि मास जब इजेक्ट होगा गैस, मतलब गैस इजेक्ट होगा, तो इस गैस इजेक्शन होने की वजह से क्या होगा, ये जो मास है रॉकेट की टोटल मास है तो उसमें परिवर्तन आएगी और क्या होगी, कम होते जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, एम क्या हो जाएगी, यानी कि जो चेंज होगा मास में वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगा, क्योंकि मास कम होते जा रहा है। ओके, तो जो मास की जो परिवर्तन होगी m प्लस डेल m, ये जो डेल m होगी उसकी नेचर क्या है, नेगेटिव, नेचर क्या है, नेगेटिव। और ये जो डेल भी है वो आपका क्या होगा, क्योंकि रॉकेट बढ़ रहा है आगे, तो ये पॉजिटिव है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साइड है इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है। तो देखिए अभी हम इस रॉकेट को ऑब्जर्व करेंगे, ओके, रॉकेट को ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं टी से टी प्लस टिल्ट टाइम में ये सारे परिवर्तन हो रहा है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो हम देखेंगे कि रॉकेट में क्या फोर्स मिल रहा है। तो पहले जो रॉकेट है, मैं इस तरह का सिंबल लिख देता हूँ, पॉइंट की तरह ट्रीट करता हूँ रॉकेट को। तो ऑब्वियसली इस मोमेंट में, जिस मोमेंट में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं टी से टी प्लस डेल्टा टी से टी प्लस डेल्टा टी, ये जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल में हम क्या कर रहे हैं, रॉकेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब हम रॉकेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं इस टाइम इंटरवल में, तो उसके मास में भी परिवर्तन होता है। क्या होता है, मास में भी परिवर्तन होता है, जो कि m से क्या हो जाता है, m प्लस डेल्टा m, m से डेल्टा m हो जाता है, मास में परिवर्तन हो जाता है। हम ये एज्यूम करेंगे कि इसकी जो इस ड्यूरेशन में जो मास होगा, ओके, यानी कि m से m प्लस डेल्टा m हो जाएगा, तो हम इस मास को एज्यूम करेंगे कि जो चेंज होगा मास में वो बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि हमारा जो डेल्टा इंटरवल है वो बहुत स्मॉल इंटरवल है। ओके, ये बहुत स्मॉल है, यानी कि डेल्टा जो है तो वो अप्रोच टू जीरो, मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, जीरो नहीं है, परंतु एक टाइम इंटरवल पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो जो बहुत छोटा है, और उसके दौरान जो मास में जो परिवर्तन होगा कैपिटल M डेल M, जो डेल M होगा तो उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, मतलब बहुत कम है। तो जो ग्रेविटी होगा उस टाइम पे, तो ग्रेविटी की जो वजह से जो फोर्स आई मिलेगी उसको मैं कैपिटल M G लिखता हूँ। ओके, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स मिलेगी m g डेल t, ये होता है ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स मिलेगी किसको, रॉकेट को। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये गैस के बारे में देखता हूँ, किसको देखूंगा, गैस जो इजेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं गैस को देखूंगा तो देखिए ये हमारा गैस इजेक्ट हो रहा है, और जो गैस की स्पीड u है वो क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू, ये क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, रॉकेट के रेस्पेक्ट में ये आपका होता है। ओके, रॉकेट के रेस्पेक्ट में आपका u होता है गैस की स्पीड। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी बहुत सिंपल है, ये आपका कौन सा है, रॉकेट है, तो रॉकेट उस मोमेंट में कुछ स्पीड v से मूव कर रहा होगा, रॉकेट आपका कुछ स्पीड v से मूव कर रहा होगा। तो देखिए, और ऊपर दिशा में, ऊपर की दिशा में, और गैस किस दिशा में जा रहा है, नीचे की दिशा में। तो हम जितने सारे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ग्राउंड पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम देखेंगे जो गैस की स्पीड है इनिशियली इस मोमेंट में, ओके, तो गैस जो होगा इजेक्ट होगा यहाँ से, तो उसकी मोमेंटम में क्या परिवर्तन आएगी, गैस की मोमेंटम में क्या परिवर्तन आएगी। तो गैस, सपोज जो गैस की मासेस इजेक्ट होगा, जो गैस की मासेस इजेक्ट होगा किससे, रॉकेट से, तो वो ऑब्वियसली जितना मास यहाँ से निकलेगा उतना परिमाण का मास रॉकेट से कम होते जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि टी से टाइम डेल टी तक डेल m मास आपका कम हो गया, क्यों कम हो गया, क्योंकि उतना अमाउंट का मास गैस इजेक्ट हो गया। ओके, तभी जाके आपके मास में परिवर्तन आ गया। तो उस दौरान तो मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूं टाइम टी में, ओके, गैस जो निकला है यहाँ से, तो उसमें कितना मोमेंटम होगा, कितना मोमेंटम
गैस की जो मोमेंटम है तो उसके कितना मोमेंटम t से टाइम t प्लस डेल t तक, t से टाइम डेल t तक, t से t प्लस डेल t टाइम पीरियड तक उसमें कितना अमाउंट का मोमेंटम में परिवर्तन होगा। तो सपोज टाइम t में है आपकी गैस, ओके, और जब टाइम t पे होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, और टाइम t प्लस डेल t में उसकी मोमेंटम क्या होगी, किसकी, गैस की। ठीक है, देखिए मैं टाइम t पे क्या होगा मोमेंटम, इसकी जो वेलोसिटी होगा, मैं सारे चीज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो रॉकेट की स्पीड हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गैस की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, ये क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड गैस की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट किस दिशा में, नीचे की डायरेक्शन में, तो मैं क्या पुट करूंगा माइनस यू प्लस रॉकेट की जो स्पीड होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रॉकेट की स्पीड विथ रिस्पेक्ट ऑब्वियसली ग्राउंड ऊपर की दिशा में प्लस बी, ये रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला है। तो ये होता है जो गैस की जो भी स्पीड हम ग्राउंड पे रहकर ऑब्जर्व करेंगे, रॉकेट पे नहीं ग्राउंड पे, तो क्या जाएगा माइनस यू प्लस बी, यानी कि v माइनस टी। तो ये किस मोमेंट में, टाइम t मोमेंट में। ठीक है, और हम कंसीडर करेंगे t प्लस डेल टी मोमेंट में, t प्लस डेल टी मोमेंट में उसका क्या होगा, और उसकी जो वेलोसिटी होगी, ओके, उस टाइम पे, यानी कि उसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो गैस होता है वो इतना वेलोसिटी के साथ उस मोमेंट में उस टाइम t पे क्या कर रहा है ना, मूव कर रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली अभी मैं क्या लिखूंगा, रॉकेट जब गैस से निकलेगा, रॉकेट तो गैस से निकला है, ओके, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये t प्लस डेल टी पे, सर ओके, t प्लस डेल टी में, यानी कि जब आपके रॉकेट निकल गया है गैस से, तो निकलने से पहले t मोमेंट में वो कहां पर था, टैंक के अंदर था, किस में था, टैंक के यानी रॉकेट के अंदर था। तो जब रॉकेट के अंदर था उसके पास गैस का कितना वेलोसिटी रहेगा, ऑब्वियसली जो रॉकेट का वेलोसिटी होगा वही आपका गैस का वेलोसिटी होगा। तो t टाइम पे क्या था, जो गैस का वेलोसिटी क्या था होगा, ऑब्वियसली रॉकेट के बराबर कितना होगा, v होगा। तो ये था t टाइम पे, और ये था क्या जब निकल गया, ओके, तो उसके जो मास होगा, कितना मास वो निकलेगा, क्योंकि जितना मास इस रॉकेट से कम हुआ है उतना मास वो क्या करेगा, निकलेगा। तो ऑब्वियसली जो चेंज इन मोमेंटम होगा किसका, गैस, जितना अमाउंट का गैस वहां पर निकला है तो उसका मोमेंटम में कितना बदलाव आएगा, चेंज इन मोमेंटम। जो चेंज इन मोमेंटम होगा, मैं इस पोजीशन में लिखता हूं, किसका, गैस का चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस। तो गैस का चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या होगा, मोमेंटम ये वाला, ये होता है फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, उसकी मास क्या है, मास माइनस डेल्टा ए, क्योंकि जो डेल्टा है वो नेगेटिव है, वो रॉकेट की मास में कितना चेंजेस आए हैं तो वो नेगेटिव है, तो डेल्टा एम क्या होता है, पॉजिटिव। तो इतना अमाउंट का मास इनटू इसकी वेलोसिटी v माइनस यू, ये होता है फाइनल मोमेंटम। उसके बाद उसकी इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, देखिए ऑब्वियसली मास क्या है, डेल्टा एम, इतना मास है, और इनिशियल कितना वेलोसिटी था, v था। तो ये होता है उसकी फाइनल मोमेंटम, और ये इसका इनिशियल मोमेंटम, ये क्या है, गैस का है। तो अभी मैं क्या करूंगा, उसकी चेंज इन मोमेंटम, और कितने ड्यूरेशन में, डेल टी टाइम इंटरवल में, और इस डेल टी बहुत छोटा है, तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा, यानी कि मैं उसकी लिख देता हूं डेल पी, किसकी, गैस की चेंज इन मोमेंटम, वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो माइनस डेल्टा एम v माइनस यू माइनस v, ओके, ये होता है गैस की चेंज इन मोमेंटम। तो ये होता है चेंज इन मोमेंटम। तो अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं तो मुझे क्या मिलता है, डेल्टा एम, ओके, यानी कि माइनस डेल्टा एम और यू,
ये होता है गैस की चेंज इन मोमेंटम। तो मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये होता है चेंज इन मोमेंटम कितने ड्यूरेशन में, डेल्टी में। तो ऑब्वियसली जो गैस को जो फोर्स मिलेगा, ओके, मैं इसे लिखता हूँ, ये जो होता है गैस को जो फोर्स मिलता है, तो किसकी वजह से मिलता है, रॉकेट से इजेक्शन होने की वजह से मिलता है। तो ये क्या है, रॉकेट की वजह से, ड्यू टू रॉकेट, ड्यू टू रॉकेट। तो ये जो गैस को फोर्स मिलता है वो किसकी वजह से, रॉकेट की वजह से। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टाइम, लिमिट। लिमिट सिंबल में इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो ये सारे जो क्वांटिटी होता है इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी होता है, तत्क्षणात वो क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन होगा, ओके, तो उस ऑब्जर्वेशन किसी वजह से हुआ, फोर्स की वजह से हुआ, तो उसलिए हम t से t डेल्टा इंटरवल तक ऑब्जर्व करेंगे, और जिसमें हमारा डेल्टी बहुत छोटा होगा, जो कि बहुत स्मॉल होगा, ओके। तो लिमिट डेल्टी अप्रोच टू जीरो, तो जब आपके इंटरवल बहुत अप्रोच टू जीरो होगा, ओके, तो तभी आपका जो इस क्वांटिटी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो इस क्वांटिटी में जो भी परिवर्तन आएगी, ओके, तो ये एक क्वांटिटी को अप्रोच करेगा। तो उस क्वांटिटी क्या होता है, टी टाइम पे, ओके, क्या होता है, टी मोमेंट में, टी टाइम पे उस गैस में जितना फोर्स मिल रहा है रॉकेट की वजह से, ओके, वो हम ग्राउंड पे रहकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लिमिट डेल्टी अप्रोच टू जीरो, ये चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है, माइनस डेल्टा एम इंटू यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, डेल्टी, ओके, ये चेंज है डेल्टी, ये होगा चेंज इन मोमेंटम। देखिए u जो होता है वो गैस की इजेक्शन स्पीड होता है रॉकेट से, तो u आपकी टाइम के रिस्पेक्ट में वैरी नहीं होता, वो हमेशा हम अज्यूम करेंगे जो रॉकेट से गैस निकलता है, ओके, तो वो हमेशा u स्पीड के साथ निकलता है। तो ये जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस, मैं इसमें डिफरेंशियल का इस्तेमाल करता हूँ, उसको सिंपल dm/dt u। तो ये होता है गैस में, देखिए ये होता है क्या, गैस में जितना आपको फोर्स मिल रहा है, तो ये जो गैस में जो फोर्स मिल रहा है ये पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। देखिए मैंने जब चेंज इन मोमेंटम का पुट किया इस एक्सप्रेशन में, चेंज इन मोमेंटम का पुट किया, मुझे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और मुझे इसमें क्या मिला है, चेंज इन मोमेंटम इतना मिला। तो इसमें देखिए जो चेंज इन मोमेंटम मुझे मिला, तो ये परिमाण था, ये क्या था, परिमाण। ये होता है उसमें कितना मैग्नीट्यूड का, कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स मिल रहा है, किसमें, गैस को। तो ये इतना परिमाण का फोर्स गैस को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली न्यूटन्स की जो रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन होता है, अगर गैस को इतना परिमाण का फोर्स मिल रहा है, किस वजह से, रॉकेट की वजह से, जब वो इजेक्ट हो जाएगा तो रॉकेट को भी उस मोमेंट में इतना ही फोर्स मिलेगा जितना गैस को मिला है। तो इतना अमाउंट का फोर्स रॉकेट को मिल रहा है, और किस दिशा में मिलेगा, क्योंकि आपको जो ये फोर्स मिल रहा है वो रॉकेट इस दिशा में मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो इस दिशा में होता है, और फोर्स की जो इतना अमाउंट का फोर्स वो इस दिशा में रॉकेट की जो गैस है उस पर गिरता है। तो कितना गिरता है, इतना गिरता है, तो ऑब्वियसली रॉकेट को भी उतना अमाउंट का फोर्स मिलेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये इसको बोलते थ्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। आपकी जो गैस इजेक्ट होगा वो इतना अमाउंट का थ्रस्ट रॉकेट को देगा, और उसी की वजह से आपका रॉकेट ऊपर चलेगा। तो ऑब्वियसली हम इस सिचुएशन पे आ गए कि रॉकेट का जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये होता है, क्या होता है, ये आपके u माइनस dm/dt u, ये क्या होता है, थ्रस्ट, यानी रॉकेट को गैस की वजह से कितना फोर्स, अपवर्ड फोर्स मिल रहा है। ओके, तो मैं इस पर लिख देता हूं थ्रस्ट, ये होता है थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या होता है, कैलकुलेट हमने की है, माइनस dm/dt u। तो ये जो फोर्स होता है रॉकेट की वजह, गैस की वजह से रॉकेट पर कितना फोर्स गिर रहा है। तो मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूं, जो रॉकेट है उसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। तो जो रॉकेट है, ये आपका रॉकेट है, ओके,
तो रॉकेट को ग्रेविटी, उस दौरान ग्रेविटी गिर रही है और ग्रेविटी की वजह जो मास है सपोज m है और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो थ्रस्ट होता है, देखिए जो थ्रस्ट होगा रॉकेट में वो किस दिशा में होगा, अपवर्ड दिशा में, और उसके परिमाण क्या है dm/dt u। तो ये होता है उस रॉकेट में उस दौरान कितना फोर्स मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स हो रहा है, फोर्स मिल रहा है, तो मैं उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये अपवर्ड फोर्स मिला है और ये डाउनवर्ड फोर्स मिल रहा है। तो इतना परिमाण का फोर्स अपवर्ड मिल रहा है माइनस dm/dt माइनस mg, क्योंकि नीचे की तरफ मिल रहा है। और तो ये होता है आपका सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या होता है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स। किसमें, रॉकेट में। रॉकेट में जो फोर्स मिल रहा है ये एक्सटर्नल फोर्स है। किसमें, रॉकेट में। तो रॉकेट में एक्सटर्नल फोर्स इतना हो रहा है, तो न्यूटन की जो सेकेंड लॉ उसके हिसाब से जितना फोर्स रॉकेट में गिर रहा है वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ रॉकेट। तो क्या हो जाएगा d/dt ऑफ मोमेंटम ऑफ रॉकेट। तो रॉकेट की जो मोमेंटम होगा तो वो क्या होगा m × v। ये क्या होता है, मैं तभी आपको बताया था कि हम नॉन रिलेटिविस्टिक में, यानी कि जब रॉकेट की वेलोसिटी लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत कम है उस समय में, ओके, उस सिचुएशन के लिए जो मोमेंटम की जो चेंजेस होगी d/dt ऑफ मोमेंटम वो क्या हो जाएगी कि इसके साथ बराबर होगी, क्योंकि हम जो v होता है जनरली रिलेटिविस्टिक में जो मोमेंटम होता है वो मास v by 1 माइनस v/c² ये होता है मोमेंटम। तो हम इस एक्सप्रेशन, ओके, जब आपकी स्पीड लाइट के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है तो ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपका एक्सप्रेशन ये रहेगा। तो ये होगा हमारा चेंज इन मोमेंटम। तो ये होता है इक्वेशन किसका, रॉकेट का। ठीक है, अभी इस इक्वेशन में हम एक चीज और भी अज्यूम करेंगे कि जब ये जो चेंजेस होंगे मोमेंटम में तो उसमें मास में देखिए जो परिवर्तन हुआ है डेल एम, तो डेल एम क्या है हम इसमें अज्यूम करेंगे बहुत कम परिवर्तन हो रहा है इस टाइम dt इंटरवल में। तो हम मास को नेग्लेक्ट कर, मतलब जो चेंजेस होगा मास में उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, m d/dt v, ये लिखूंगा। तो ये मेरा क्या है, अजम्पशन है, क्योंकि जो गैस इजेक्ट होगा वो जो गैस इजेक्ट होगा वो रॉकेट की मास की कंपैरिजन में, क्योंकि रॉकेट की मास बहुत ज्यादा है और उसकी कंपैरिजन में जो गैस इजेक्ट होगा वो बहुत कम स्पीड के साथ इजेक्ट होगा। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये m dv/dt इक्वल टू माइनस u dm/dt माइनस mg। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखिए ये जो मास है उसको मैं डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे अभी क्या मिलेगा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मुझे सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये dv होता है dv/dt इक्वल टू माइनस u dm/dt, ये होता है मास और ये माइनस g, ये होता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो dt है और dt जो है dt टर्म है तो मैं उसको डिफरेंशियल है तो मैं dt को, इस जो dt है तो उसको मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ इस लेफ्ट साइड से। तो मैं क्या करूंगा, जो डिफरेंशियल होगी वेलोसिटी में वो क्या हो जाएगी माइनस u बाई कैपिटल M dm/dt हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी माइनस gdt। ओके, तो ये हो जाएगी चेंज इन वेलोसिटी। तो अभी क्या मैं करूंगा, देखिए अभी बहुत सिंपल है, ये जो टर्म है वो क्या है माइनस u dm/m माइनस gdt, और ये आपका क्या है dv। तो अभी आप इस सिचुएशन में आ गए कि इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मैं इसको इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, तो मुझे क्या मिलेगी, अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो मुझे क्या मिलेगी, तो ये v हो जाएगा, और इनिशियली आपका सपोज v0 से था और आप जिस मोमेंट में स्पीड चाहते हैं उस मोमेंट पे v है, और ये क्या हो जाएगी मास सपोज इनिशियली m0 था और जिस मोमेंट में आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो m है,
और ये आपका 0 है और टाइम t पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, ये 0 है क्योंकि मैंने टाइम लिया था जिस मोमेंट में मैंने रॉकेट को प्रोजेक्ट किया था, तो उस मोमेंट में मेरा टाइम 0। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका v माइनस वी नॉट इक्वल टू माइनस यू, ये इसका जो इंटीग्रेशन होता है log m होता है, log m, और वैल्यू किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, m नॉट से m तक, और ये क्या हो जाएगी माइनस जी टी। तो अगर इसका मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करूं तो मुझे क्या मिलेगा, जो v होगा वो क्या हो जाएगा v नॉट, और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा माइनस यू लॉग m बाय m नॉट, क्योंकि आप जब पुट करोगे और लॉगरिथम की जो रिलेशन है इसको इस्तेमाल करेंगे, तो मैं उसको लिख लेता हूँ कि प्रोसीजर के साथ क्या हो जाएगा v नॉट माइनस यू लॉग m माइनस लॉग m नॉट, ये हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या होगा माइनस जी टी। अभी क्या हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा, अगर log a माइनस log b की फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे, log a माइनस log b, तो ये क्या होता है log a बाई b, ये होता है। तो इसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा v नॉट माइनस यू log m बाई m नॉट, log m बाई m नॉट माइनस जी टी। तो ये हो जाएगा उस क्वांटिटी, ये आपका क्या है v। तो ये होता है ये जो टर्म होता है, ओके, तो ये होता है आपका रॉकेट की जो वेलोसिटी होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे परिवर्तन होता है, ये रॉकेट की वेलोसिटी। अगर आप इस जो इफेक्ट है यानी जो ग्रेविटी की जो इफेक्ट है अगर आप वो नेग्लेक्ट करोगे तो ये जो इक्वेशन हो जाएगा ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा रॉकेट की स्पीड और उसकी मास। अगर आप स्पीड ऑब्जर्व करोगे रॉकेट का ग्राउंड पे रहकर तो उसकी मास क्या होगी इस इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होता है। और कभी कभी ये भी पूछता है कि जो रॉकेट है तो उस रॉकेट को कितना थ्रस्ट मिला है। ओके, जो रॉकेट को जो थ्रस्ट मिला है वो क्या होता है, मैंने कैलकुलेट किया था, वो क्या होता है u माइनस डी एम बाई डी टी। तो ये होता है जो थ्रस्ट। ओके, तो ये जो रॉकेट को कितना थ्रस्ट मिला है, कभी कभी छोटी सी न्यूमेरिकल पूछ लेता है एमसीक्यू का, तो ये क्वांटिटी वो इस क्वांटिटी देता है, आपको थ्रस्ट पूछता है, तो इस एक्सप्रेशन से आप थ्रस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।